नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखेंगे। आप लोगों को पता होगा कि तुलसीदास जी ही हैं जो रामचरितमानस के रचयिता हैं, लेखक हैं। तो आप लोगों इनका स्थान देख सकते हैं कि तुलसीदास को आज पढ़े लिखे ही नहीं बल्कि लोक जीवन में एक सामान्य जन व्यक्ति भी जानता है। तो आप इनकी महत्वता देख सकते हैं। तो आप चाहे साहित्य के विद्यार्थी हों या ना हों, इनका जीवन परिचय हमेशा याद रखना चाहिए। तो आज हम इन्हीं के जीवन परिचय के ऊपर चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम प्रस्तावना से उत्तर को शुरू करेंगे। तुलसीदास का जीवन परिचय हिंदी साहित्य के एक महान कवि, संत और भक्त के रूप में होता है। उन्हें हिंदी साहित्य का आचार्य माना जाता है। उन्होंने भगवान राम के जीवन को इतने भावुक और सरल शब्दों में वर्णित किया कि उनकी रचनाएं आज भी लोगों के दिल को छू लेती हैं और रामचरितमानस तुलसीदास जी की सबसे प्रसिद्ध रचना है। हम प्रस्तावना में तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण बातों को बताएंगे कि जो उनका जीवन परिचय वो हिंदी साहित्य के लिए कितना महान है, एक कवि के रूप में, एक संत के रूप में, एक भक्त के रूप में। ऐसे ही उन्हें हिंदी साहित्य का आचार्य भी माना जाता है। उन्होंने भगवान राम के जीवन का इतना सरल और सहज वर्णन किया है जो आज भी लोक जीवन तक प्रचलित है। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। तुलसीदास का जीवन परिचय भारतीय साहित्य के लिए उज्जवल सितारे की कहानी है। जब भी भक्ति आंदोलन की चर्चा की जाती है तब तुलसीदास का नाम और उनकी साहित्यिक रचनाओं की चर्चा लोग बहुत रुचि के साथ करते हैं। उनके द्वारा लिखे गए हजारों लेख आज भी भारत के कई हिस्सों में दिल खोल कर गाए जाते हैं। मतलब आप यहाँ पे कवि तुलसीदास जी की, बाबा तुलसीदास जी की विशेषता महत्वता देख सकते हैं। उनकी रचनाओं की विशेषता और महत्वता आज 500-600 साल से ज़्यादा होने वाला है और आज भी वो कितने लोकप्रिय हैं, उनकी रचनाओं को कितना मन से, कितनी उल्लास के साथ गाया जाता है। तुलसीदास का जन्म और परिवार। अब हम प्रस्तावना के बाद एक एक पॉइंट करके इनके जीवन परिचय को समझेंगे। सबसे पहले इनका जन्म और इनके पारिवारिक स्थिति को देखते हैं। तुलसीदास जी के जन्म स्थान और उनकी जन्म तारीख को लेकर कई सारे मत देखे जा सकते हैं। जैसे राम मुक्तावली के मुताबिक उनका जन्म 1560 माना गया है, तो वहीं दूसरी ओर मूल गोसाई चरित में उनका जन्म 1554 लिखा गया है। वहीं विकिपीडिया के मुताबिक उनका जन्म 1511 में हुआ था। इन सभी बातों के बावजूद हम यह मान सकते हैं कि तुलसीदास का जन्म सन 1511 से 1560 के आसपास ही हुआ था। मतलब उनकी जो जन्म स्थान है और जो सन है वो अभी तक पक्का नहीं पता है। मतलब उस समय का इतना लोगों के पास प्रमाण नहीं है, कुछ चीज़ें नष्ट भी हो जाती थी समय के साथ साथ। तो इनके जन्म की मूल तारीख या मूल स्थान हम लोगों को पता नहीं है, परंतु 1511 और 1560 के बीच इनका जन्म हुआ। तुलसीदास के दोहे को पढ़ते हुए ये तो साफ हो जाता है कि उन्हें बचपन में माँ बाप का प्यार नहीं मिला था। ऐसा माना जाता है कि जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी और उनके पिता ने उनका त्याग कर दिया था। मतलब कि माता की मृत्यु के बाद पिता ने तुलसीदास का त्याग कर दिया था। अर्थात मतलब पिता शायद किसी और स्त्री के साथ शादी कर चुके थे या जो भी रीज़न होगा, तुलसीदास जी एकदम बचपन से ही अकेले पड़ गए थे। शिक्षा की शुरुआत और गुरुओं का प्रभाव। अब उनके जन्म की बात हमने देख ली, अब उनका शिक्षा देखते हैं। अलग अलग लोगों ने तुलसीदास के गुरु का नाम अलग अलग बताया है। कुछ लोगों को लगता है कि तुलसीदास के गुरु का नाम राघवानंद है, कुछ लोग जगन्नाथ मानते हैं, तो कुछ लोग नरहर सिंह आदि, मतलब कुछ लोग का मानना है कि राघवानंद हैं, कुछ लोग मानते हैं कि जगन्नाथ दास उनके गुरु हैं, कुछ लोग नरहर सिंह। ऐसे ही लोग अलग अलग गुरुओं का नाम बताते हैं कि तुलसीदास के ये गुरु रहे होंगे। लेकिन तुलसी प्रकाश के मुताबिक तुलसीदास के गुरु का नाम नरसिंह दास है, जो उनके मंदिर के गुरु थे, जिन्होंने उन्हें व्याकरण, काव्य, इतिहास, दर्शन का ज्ञान दिया। इसके बाद स्वामी नरहर सिंह ने उन्हें अपने साथ काशी ले जाकर वहां उन्हें राम नाम से परिचित करवाया।
अर्थात जो तुलसी प्रकाश किताब है उसके मुताबिक जो तुलसीदास हैं उनके गुरु का नाम नरसिंह है, जिन्होंने उन्हें व्याकरण, काव्य, इतिहास, दर्शन आदि का ज्ञान भी दिलवाया और काशी अर्थात बनारस में ले जाकर उन्हें राम नाम से मतलब राम जी से परिचित करवाया, राम की भक्ति में लीन करवाया। तुलसीदास की रचनाएं। अब हम उनकी रचनाओं पर नज़र डालते हैं। तुलसीदास का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं इतनी ज़्यादा पुरानी है कि उनसे जुड़े कई सारे सबूत मिलना मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद उनकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातों से सभी एकमत रहते हैं। कहते हैं तुलसीदास जी ने अपनी ज़िंदगी में 60 से ज़्यादा ग्रंथों को लिखा था। उनमें से कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल इत्यादि। ये कुछ उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो तुलसीदास द्वारा रचित हैं। अब हम तुलसीदास की मृत्यु के बारे में जानेंगे। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में तुलसीदास को कई तरह की बीमारियों से जूझना पड़ा। उन्हें सबसे ज़्यादा कष्ट जर्जीरता, बाहू पीड़ा और बाल तोड़ जैसी बीमारियों ने पहुंचाया। कहते हैं कि वह बाल तोड़ की समस्या से इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि उन्होंने हनुमान से सहायता मांगने के लिए हनुमान बाहुक की रचना कर दी। इन रोगों को झेलते झेलते तुलसीदास का जीवन की इच्छा खत्म हो गई थी। अंत में 1623 में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, अर्थात 1623 में तुलसीदास जी की मृत्यु हो गई। भारत का एक अनमोल रत्न जिसकी साहित्यिक रचनाएं इतनी अत्यंत लोकप्रिय हो चुकी हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं है। और आप देख सकते हैं इनका जो बचपन है वो कितना कष्टदायी रहा है। माता की मृत्यु, पिता का त्यागना, ये दर दर भटक के, इनके पास भोजन नहीं होता था। ये एकदम लोगों के घर में जा जा के पैसे तो मिलते नहीं थे, भोजन मांगते थे, ऐसे निर्वाह करते थे। फिर मंदिर में जाकर इन्होंने अपने गुरु से शिक्षा ली। मतलब हमारी तरह कोई स्कूल नहीं, कोई गुरुकुल नहीं। इनकी विद्वान देख रहे हैं आप, कितना इनके अंदर बुद्धि था। और आजकल के हम बच्चे हैं कि हम पढ़ते ही नहीं हैं। हमें अपने इन विवेकशील, ये इतने जो भारत के अनमोल रत्न रहे हैं, इन लोगों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन को उच्च कोटि तक, उच्च स्थान पर पहुंचाना चाहिए। चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें।